देखिए बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट ए हाइट ऑफ 12,800 किलोमीटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ये देखिए, ये अर्थ है, ठीक है ना, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है, ठीक है ना। तो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का वैल्यू निकालिए एट ए हाइट ऑफ, कितने ऊंचाई पर, तो 12,800 किलोमीटर ऊंचाई पर। कहां से? धरती के सतह से। धरती का सरफेस ये है, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ यहां से 12,800 किलोमीटर के ऊंचाई पर, मतलब यहां पर आप जी का वैल्यू निकालिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालिए। तो देखिए हमको पता है कि जब धरती के आसपास रहते हैं हम लोग, धरती के सरफेस के आसपास या 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कितना होता है धरती के आसपास, धरती के सरफेस के आसपास जी का वैल्यू, तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये होता है जी का वैल्यू। कहां पर? धरती के आसपास, ज्यादा ऊंचाई पे नहीं, लेकिन यहाँ तो ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 12,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर। तो ये हाइट है, हाइट है ये कि धरती के सतह से एच हाइट पर, मतलब 12,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर जी का वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं, क्लास में ये पढ़ाए हैं कि जब धरती के सरफेस से ऊपर जाइएगा, ठीक है ना, तो जी का वैल्यू घटता है, और 12,800 किलोमीटर ऊपर चल जाइएगा तो जी का वैल्यू बहुत ज्यादा घट जाएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ऊंचाई पे आप गए हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं, हमको ये निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि इतने हाइट पर, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी एच है। कितना है? जी एच। कितना है? जी एच, मतलब एच हाइट पर, एच हाइट पर जी का वैल्यू, एच हाइट पर जी का वैल्यू, क्योंकि 12,800 किलोमीटर के हाइट पे पूछ रहा था धरती के सरफेस से, तो धरती के सरफेस से 12,800 किलोमीटर यहाँ पर है, तो यहाँ पर जी का वैल्यू पूछ रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एच हाइट पर निकालना है, क्योंकि ये एच का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ हम मान लिए, एक डिनोट कर दिए कि हाँ इस पॉइंट पर, एच हाइट पर जो जी का वैल्यू है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो वैल्यू है वो जी एच है, मतलब एच हाइट पर जी का वैल्यू, तो जी एच लिख दिए। अच्छा, और धरती का रेडियस कितना है? 6400 किलोमीटर, ये होता है धरती का रेडियस, ठीक है ना, ये धरती का रेडियस है, आर ए, आर ए। तो देखिए हम क्लास में डिराइव भी किए थे और समझाए भी थे कि जो जी का वैल्यू अगर क्या हाइट पर आपको निकालना होता है तो फॉर्मूला क्या होता है उसका, जी का वैल्यू निकालने का, तो होता है जी, क्या होता है आपका, तो जी बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का स्क्वायर। अगर आप धरती के सतह से एच हाइट पर, अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू धरती के सरफेस से एच हाइट पर अगर आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना चाहते हैं तो आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, ये वाला जी बाई, और ये कैसे आया था ये भी बताए थे, तो जी बाई 1 प्लस एच बाई आर ए। और जी क्या है? ये नॉर्मल जी है, मतलब धरती के सरफेस वाला जी है यहाँ पर। एच क्या है? कितने हाइट पर आप निकाल रहे हैं। आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, धरती का रेडियस, तो निकाल लेते हैं जी एच, ठीक है ना, एच हाइट पर। तो देखिए एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालना है, जी कितना है धरती पर, तो जी कितना है, तो आपका जी है आपका 9.8, तो ऊपर में 9.8 रख देते हैं, ठीक है ना, नीचे में 1 है, तो 1, एच कितना है, कितने हाइट पर निकाल रहे हैं, 12,800 किलोमीटर पे, 12,800 किलोमीटर पे। रेडियस कितना है धरती का, तो धरती का रेडियस दिया हुआ है 6400 किलोमीटर, ये भी किलोमीटर में था और ये भी किलोमीटर में है, तो ये भी किलोमीटर में है हाइट, और रेडियस ऑफ अर्थ भी किलोमीटर में, मतलब 6400 किलोमीटर के ऊंचाई पर आपको निकालना है, ठीक है ना। तो देखिए ये किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, ठीक है ना, और आप जानते हैं कि 12,800 को अगर आप 6400 से डिवाइड दीजिएगा तो 6400 तो 12,800 को 2 बार में काट देगा, 6400 6,400 के 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तब आ जाएगा 12,800, 6,400 को 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 0, 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12, यानी कि 6400 2 बार में काट देगा इसको, तो 6400 से 2 बार में ये कट गया 12,800, तो ऊपर में क्या आ गया 9.8 आ गया, नीचे में क्या आ गया 1
और ये कितना आ गया 2, तो 1 + 2 हो गया, 1 + 2, और स्क्वायर था ना यहाँ पर, ये स्क्वायर था तो ये स्क्वायर चल रहा है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो कितना हो गया 9.8, और यहाँ है 3, 2 + 1 3, तो 3 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 9.8 बटा 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आएगा डिवाइड देके, तो देखिए 9.8 को डिवाइड दीजिएगा तो कितना आएगा 9 1 जा 9, पॉइंट है तो पॉइंट दे दीजिएगा। अब 8 तो लगेगा नहीं 9 से, तो 0 उतारेंगे, ठीक है ना, 0 बैठाएंगे तो 0 यहाँ लग जाएगा 80 पे। अब 80 को 9 से डिवाइड देना है, तो लगभग 9 9 81 होता है, तो 09 हो जाएगा ना, लगभग 9 से 9 एक बार में, पॉइंट है तो पॉइंट दे दिए। 8 उतारे तो नहीं लगा 9 से, अभी 8 छोटा है 9 से, तो 0 बैठाए यहाँ पर, तो 0 जैसे ही बैठाए तो एक और 0 यहाँ पर आ गया 80 के बगल में, ठीक है। तो अब 80 9 9 81 होता है, और 80 तो है ही, थोड़ा ही सा ही तो कम है, थोड़ा सा ही तो कम है, तो क्या लिख देंगे हम, 9 बार में लगभग 80 जो है वो 9 बार में कट जाएगा लगभग 9 से, ठीक है ना। 9 × 9 81, तो यहाँ पर 9 कर दिए, एग्जैक्ट 9 नहीं आएगा लेकिन पहुंच जाएगा ना 9 तक, क्योंकि 81 होता है तो 9 9 81 होगा, तो 1.09 मीटर पर, सॉरी हाइट ना निकाल रहे हैं, सॉरी हाइट कहाँ निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। तो कितना आ गया, इसको डिवाइड देके, तो इसको डिवाइड देके आपको आ गया 1.09 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यानी कि 12,800 किलोमीटर की ऊंचाई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया, कितना, बहुत ही कम। देखिए यहाँ पर 9.8 था और यहाँ पे लगभग 1.09 हो गया, मतलब 2 भी नहीं है, 2 से बहुत कम है, ठीक है ना। तो यानी कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि अगर धरती के सतह पर कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आएगा तो धरती के सतह पर कोई रहेगा तो धरती उसको ज्यादा जोर से क्या करेगी, खींचेगी, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो धरती के सरफेस से ऊपर जाएगा तो जी का वैल्यू घट गया, मतलब उस बॉडी में एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होगा, तो वो धीरे एक्सेलरेशन से नीचे आएगा। मतलब कहने का मतलब कि जब 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन रहेगा, इसका क्या मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ेंगे, ठीक है ना, धरती के सरफेस के आसपास, तो कितने बढ़ते उसका स्पीड हर सेकंड कितना बढ़ेगा 9.8 मीटर पर सेकंड। लेकिन जब 12,800 किलोमीटर ऊपर चले गए तो हर सेकंड नीचे जब छोड़ेंगे तो कुछ दूर तक हर सेकंड उसका स्पीड कितना बढ़ेगा, मात्र जो 1.09 मीटर पर सेकंड से। तो धरती के आसपास धरती ज्यादा एक्सेलरेशन से खींचती है चीजों को अपने तरफ, लेकिन धरती से काफी ऊपर जाइएगा तो धरती कम एक्सेलरेशन से आपको खींचेगी नीचे की तरफ। तो उतना नहीं, आपको निकालना था एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एच हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना आ गया 1.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।